यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा। इट इज एन अटेम्प्ट टू अदरनेस ऑफ द अदर। इसका कोई औचित्य नहीं है। ये ध्रुवीकरण का एक और मसौदा है। Say that as far as the Uniform Civil Code is concerned, Prime Minister Nehru was very clear. He said it's a desirable thing to have a Uniform Civil Code. यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? हमने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। एज एंड व्हेन जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा। मगर अभी जो बर्निंग इश्यूज हमारे देश के अंदर है, मणिपुर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत अहम राज्य है, 1 महीने से जल रहा है। विभाजन जो है उसमें ऑलमोस्ट जो है सिविल वॉर के कगार के ऊपर है। अभी तक ना कोई मुख्यमंत्री के ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, ना वहां पे कोई इमरजेंसी लगाई गई है, ना वहां पे गवर्नर्स रूल लगाया गया है। और यही चीज हमको देश के और राज्यों में भी देखने को मिलती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो असली इश्यूज है, बर्निंग इश्यूज है देश के अंदर, उसके ऊपर भाजपा बात करती नहीं है और लोगों को भ्रमित करने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए इस तरीके की एक नई डिबेट जो है वो देश के अंदर छेड़ देती है, जिसकी वजह से जो असली इश्यूज लोगों के हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज पे ना रहकर पीछे हट जाते हैं, जो सही चीज नहीं है। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध है, संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें ये कहा गया है कि ये डिजायरेबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एस्पिरेशनल है, वो कोई मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, जो भारत की विविधता है, भारत की विविधता को मुख्य रखते हुए सबसे पहले तो इस बात पे बहस करने की ज़रूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अब इस देश के बहुत बड़े समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे अगर आप सिख समुदाय की बात कर लो, मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ जहाँ पे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की सिर्जना की थी 13 अप्रैल 1699 को। अब भारत के कानून ने, भारत की संसद ने आनंद मैरिज एक्ट बनाया है। तो अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो उस आनंद मैरिज एक्ट का क्या औचित्य होगा? इसी तरह से हिंदू धर्म में ही अलग अलग पद्धतियां हैं जिसके तहत विवाह होते हैं, जिसके तहत इनहेरिटेंस और बाकी चीज़ों को मुकर्रर किया जाता है। और भारत के कानून में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो सही। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो अपने आप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का औचित्य क्या है? ये तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ डॉग विसल। इट इज एन अटेम्प्ट टू अदरनेस ऑफ द अदर। इसका कोई औचित्य नहीं है। ये ध्रुवीकरण का एक और मसौदा है। Say that as far as the Uniform Civil Code is concerned, Prime Minister Nehru was very clear. He said it's a desirable thing to have a Uniform Civil Code, but you have to take everyone along. You cannot, see, don't forget that in any society, in any country, where people have acquired entrenched rights, it is always a challenge to try and take away those rights. You know, if you started off on a level playing field, it's different, but the British gave all these different communities different personal laws. Now, you can't now uninvent them because people are used to those systems. On the other hand, the Portuguese in Goa had a uniform civil code. So in Goa, they're living with a uniform civil code. It depends on what is already there. But to take away something which people have will generate resistance, and it's up to the government to see whether that's the kind of politics they want to play. भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा
कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।